क्लास चलनी हुई तुम्हारी 10। आज का जो तुम्हारा टॉपिक है वो होने वाला है गुणनफल एवं गुणज, ठीक है ना। अच्छा, पहले जो हम पढ़ेंगे, पहले ही आपने पढ़ा है गुणनफल क्या होता है। गुणनफल या इसका दूसरा नाम भी लिख देते हैं, या अपवर्तक क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, जब एक संख्या दूसरी संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है या फिर पूर्ण रूप से काटती है, ठीक है, तो विभाजित करने वाली संख्या गुणनखंड कहलाती है। दूसरी संख्या क्या कहलाती है? गुणनखंड। अब तुम कहोगे भैया समझ में नहीं आ रहा कैसे। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे हमने लिख दिया है कोई, जैसे 12 है, क्या लिखा भैया? 12। तो हम यहाँ पर आए और हमने क्या करा, 12 के फैक्ट करने स्टार्ट करें। 2 छन 12, 2 तिया 6, 3 ही करना 3, ठीक है। अच्छा, एक तो हो गया ये। अब एक क्या हो गया भैया? एक ये हो गया भैया। तुम मुझे बताओ 12 किस किस के टेबल में आता है? किसके तुम कहोगे भैया? एक के, एक के, 2 के, 3 के, 4 के, 6 के, 4 के, 6 के, और बताओ 8 के भी नहीं आने भैया, 9 के भी नहीं आने, 12 के भैया 12। तो ये सब क्या है इसके? गुणनखंड, या फिर क्या बोलेंगे इसे? अपवर्तक। आई बात समझ आ गई? अच्छा, दूसरा क्या है? दूसरा है एक आता आपका उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ गुणनफल। दो या दो से अधिक संख्याओं के जो कॉमन वे होंगे ना गुणनखंड, वे हमारे क्या होंगे? उभयनिष्ठ। जैसे मैंने तुम्हें बताई, एक तो हो गया 6 और एक हो गया 12। अच्छा, 6 के बता सकते हैं क्या क्या होंगे गुणनखंड? 1 2 3 6। अच्छा, 12 के बता सकते हैं क्या भैया? बताओ। 1 2 3 4 6 12। एक मिनट जाओ, 4 6 12 और 12। अब मुझे बताओ उभयनिष्ठ कौन कौन से हैं? उभयनिष्ठ जो हमारे दोनों में हो, बताओ। 1 2 3 6। तो भैया ये क्या हो गए हमारे? उभयनिष्ठ गुणनखंड, या अपवर्तक भी लिख दें, चाहे इनको गुणनखंड। बताओ किसकी बात समझ में नहीं है यहाँ पर? नहीं, कोई ऐसा है जिसकी बात समझ में नहीं हो? अच्छा, अब नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट है आपका गुणज। अच्छा, इससे एक और है अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड। वे गुणनखंड जो क्या हो भैया? अभाज्य हो, प्राइम नंबर। मैंने तुम्हें बताया भी था, जैसे हमने लिया ये 6 का बता सकता कोई? तो हमने एक बात सुनो, एक तो सब में है, देखो एक इसमें भी था, इसमें भी था, सब में ये एक, तो एक को अगर हम छोड़ हैं तो 2 तिया 6। तुम कहोगे 2 क्या है? अभाज्य संख्या है, और 3 भी क्या है? एक अभाज्य संख्या है। तो क्या हो जाएंगे? अभाज्य गुणनखंड। नई बात समझ में आ गई? अच्छा, एक मैं आपको बताता गुणज क्या है। गुणज, गुणज जो है आपका वो है इसका उल्टा। क्या बताया था मैं? गुणनखंड क्या बताया था मैंने बताया था, जब एक संख्या दूसरी संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है, तो जो विभाजित हो रही है उसे कहेंगे क्या? गुणज। जैसे इन सब का गुणज क्या है भैया? 12। और ये सब क्या है? गुणनखंड। गुणनखंड। बहुत सुंदर भैया। तो जैसे मैं आपको यहाँ पर कह सकता हूँ कि 12 यहाँ पर आपका गुणज है। सही बात समझ में? या फिर इन सबसे 12 हमारा करता है, ऐसे भी कह सकते हैं। आगे बात समझ में? नोट करो जल्दी। यहाँ पर देखो भैया, पहला क्वेश्चन क्या है? अब तुम्हें यहाँ पर भैया ध्यान देना है थोड़ा, वरना बाद में ये कहोगे कि भैया फिर से बताओ, ठीक है। तो एक बार आप यहाँ पर अच्छे से ध्यान दे दो, ठीक है। 32 के सभी गुणनखंड आपको ज्ञात करने हैं, ठीक है ना। तो देखो कैसे, यहाँ पर देखो क्या हुआ, कुछ नहीं। देखो पहले एक के कितने से गुणा करेंगे? 32 से, तो 32 का ना 32। अब 2 की किससे गुणा करेंगे? 32,000 है
16 दूनी 32। 3 के बारे में आता है 32 नहीं। 4 के में 4 अट्ठे 32। अच्छा 5 के में आता है भैया नहीं भैया। 6 के में 7 के में 8 के में ये आता है, ठीक है। अच्छा 8 के बाद भैया। हाँ तो 8 है तो 8 चौक 32। अब एक बात देखो इसमें तो अगर मैं देखूं सुन लो यहाँ पे क्या है 1 है 1 के बाद 2 है फिर क्या है 4 है फिर उल्टा लो 8 16 32। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? सेकंड ऑप्शन बेटा क्या सही है? ध्यान दे रहे हो पता चल रहा है? देखो अगर ऐसे भी चेक कर सकते हैं 2 4 2 वो 1 2 4 6 के बारे में 32 आता नहीं तो इसका मतलब पूरे ऑप्शन गलत है। 6 इसमें भी आ रहा है इसका मतलब ये भी गलत है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसमें भैया 1 नहीं उसमें तो 1 भी है इसका मतलब 1 वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। 1 2 4 8 16 32, ठीक है। 1 मिनट रुको। अब यहाँ पर देखो भैया दूसरा क्वेश्चन क्या है 36 और 56 के उभयनिष्ठ यानी कॉमन गुणनखंड आपको निकालने हैं, ठीक है ना। तो 36 क्या ऐसे लिखो भैया पहले क्वेश्चन नंबर 1 था आपका। अब क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 2। 36 का ना 36। अच्छा बताओ कितने से गुणा कर जावे? 18 दूनी 36। उसके बाद 3 के बारे में हाँ भैया 12 दिया 36। 4 के बारे में 9 9 चौक 36। उसके बाद क्या होगा आपका 5 के बारे में आता नहीं 6 के बारे में 6 छन 36। अच्छा ये हो गए। तो अब आपको क्या करना है ये हो गए एक आपके। अच्छा अब लिख लो ये एक तरफ को 56 के इधर 56 का ना 56। दूसरा 28 दूनी 56। अच्छा भैया 3 के बारे में आता है क्या? 3 के बारे में नहीं आता तो 4 के में 14 चौका 56। अच्छा 6 के में आता है 56 नहीं आता। 7 के में हाँ 7 अट्ठे 56। 7 अट्ठे 56। 8 सत्ते 56। 9 के में आता नहीं है 10 के में नहीं आता, ठीक है। अब मुझे ये बता दो ऐसी कौन सी चीज है जो दोनों में यहाँ पे तुम्हें दिख रही है? तुम कहो भैया 1 दिख रहा है क्या भैया? 2 दिख रहा है क्या हमको? 2 3 दिख रहा है क्या? अच्छा 3 इसमें नहीं है उसमें नहीं है तो क्या दिख रहा है आपको? 4 दिख रहा है क्या? तो जिन जिन पे गोल गोल हुए वे कौन है? 1 2 4। 1 2 4 कौन सा ऑप्शन आपका सही है? फोर्थ है 1 2 4 ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट है। एक है 120 के अभाज्य गुणनखंड आपको ज्ञात करने हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि 120 को आपका फैक्टर करना है 120 लास्ट में 0 है कितने से कटेगा ये बताओ? लास्ट 2 से 5 से बताओ तो भैया 2 छन 12 0 का 0 2 तिया 0। उसके बाद 2 का ना 2 1 बजे 2 पंजे 10 उसके बाद 3 पंजे 5 का ना। अब मुझे ये बता दो ऐसी कौन संख्या है जो ये सब लिख रहे हैं उसमें? पहला ऑप्शन आपका करेक्ट रहता है। 44 के सभी गुणनखंड ज्ञात कीजिए। कर सकते हैं या नहीं कर सकते बता दो? कर सकते हैं ना। चलो मैं एक बार फिर भी तुम्हें बता दूं बताओ क्या होंगे। तो भैया देखो यहाँ पर देख लो इस प्रकार से यहाँ से 44 का ना 44 22 दूनी 44। 3 के बारे में आता नहीं। 4 के बारे में क्या करोगे 11 चौक 44। 5 के बारे में आता नहीं। 6 के बारे में आता नहीं। इसका मतलब क्या होंगे? और भी है क्या कोई? क्या है? अच्छा अब देख लो 1 2 4 11 22 44 कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ऑप्शन दिख रहा नहीं? अच्छा पहले ऑप्शन ठीक है 1 2 4 11 22 44, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 ठीक है। एक है 32 और 36 के उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। नोट करो HW में कर सकते हैं ना? यस भैया नोट करो इसे। यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 11 और 20 का उभयनिष्ठ अपवर्तक कौन सा है? बेटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं तो इस जैसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे देखो। अब ये दोनों ही कैसे करेंगे? दोनों इन संख्या का हम क्या कर लेते हैं 11 का ना 11, ठीक है। अच्छा और किसी के बारे में आता है 11? नहीं आता। बल्कि ये किन में आता 20 का ना 20।
और कौन से में आता? 2 ढाई 20। 3 के में आता है क्या? नहीं आता भैया। 4 के में आता है क्या? आता भैया। 4 5 पंजे के में 20, 5 चौक 20 और 10 दूनी 20। ठीक है ना। अब देखो 20 का 20, तो ये तो आते रहेंगे, लेकिन तुम ये देखो इनमें कॉमन किस किस के में है। अगर मैं बात करूं तो 11 को मैं यहाँ पर लिख दूं, 11 का 11, तो मुझे बता सकते कौन सा चीज कॉमन आ रही है? तुम कहोगे कि अगर मैं इधर चेक करूं तो हमारा क्या रहा? इधर क्या रहा? इसका मतलब कौन सा ऑप्शन आपका सही है? सही है। लेकिन तुम्हारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? आ रहा है नहीं आ रहा? आ गया है। पहले देखते हैं 20 के, देखो 20 किस में आ रहा? 20 का 20, 10 दूनी 20 और 2 ढाई 20, 4 पंजे 20, 5 चौक 20, 10 दूनी 20। ठीक है। इसी प्रकार हम देखते 11, लेकिन 11 तो भैया एक बार जाता है, एक के बारे में 11 बार, ये 11 के बारे में एक बार। ठीक बात आ रही। इसके अलग और कहीं 11 आ रहा नहीं आ रहा। तो अब तुमने देखा इन दोनों में कॉमन कौन सी चीज है? तो एक ही तो है, ये तो समझा रहा हूँ मैं, और ये कह रहा हूँ नहीं आई बात समझ में? अब ये है 210 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? सही है। तो यहाँ पर देखते हैं हमने क्या करा, 210 को इस प्रकार से लिखा, वो फैक्टर करना स्टार्ट करा। करना जरा 2 का ना 0, 2 पंजे 10। उसके बाद बताओ 3 से 3 दिया 3 पंजे 15। उसके बाद कितने? 5 से 5 सत्ते 35 का ना। अब बताओ कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? तो तुमने गिना 1 2 3 4। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। किसकी बात समझ में नहीं है? अच्छा नेक्स्ट क्या है भैया? नेक्स्ट है आपका 2 की पावर 8, 3 की पावर 9, 5 की पावर 7 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपको बतानी है। तो जो इनकी घात है ना, इनको जोड़ लो और कुछ ना करो, बस 8 3 7 7 ही है ना। 8 3 11 7, 11 7 होते हैं आपके क्या? 18। देखो ऑप्शन नंबर 18 कौन सा? अच्छा, निम्न में से कौन 215 का गुणनखंड नहीं है? इसका मतलब इनमें से वो संख्या जो इससे नहीं कटेगी वो देखो। 1 से कट जाएगा भैया, कट जाएगा। 5 से 5 चौक 20, 5 से 15, ठीक जा रहा भैया। अच्छा 43 से और चेक करो। 43 पंजे, देखो 43 के अगर 5 से गुणा करता ना यही आएगा। 3 पंजे 15, यहाँ से ले 5 चौक 20 है 1 21 आया ना यही। इसका मतलब 43 से कितनी बार जा रहा? 5 बार। लेकिन भैया क्या 37 से जा रहा है? क्या नहीं जा रहा ना, तो वो नहीं भूल रहा है। आई बात समझ में? उसके बाद नहीं समझ में? ये होमवर्क अच्छा कैसे बताऊंगे बेटा? होने का नहीं आपका होमवर्क। आपके हिसाब से भारी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इसके जैसे मैं होमवर्क दूंगा, लेकिन इसे नहीं देने का। ठीक है ना, क्योंकि इसे मुझे समझाना आपने। देखते बताता हूँ। तुमने कहा घात जोड़ेंगे, जी हाँ भैया घात जोड़ेंगे, लेकिन इसका करने का मेथड थोड़ा दूसरा आ जाएगा आपका। क्या है? 6 का 6 9 यही है ना क्वेश्चन? ठीक है। अब देखते क्या है हम यहाँ पर, देखो कैसे हम इसे करेंगे। सबसे पहले 2 की पावर आपकी कितनी आ गई? 7। 5 की पावर कितनी? 3। अब 6 की पावर 6 नहीं लिख लेंगे, और भैया और क्या लिखेंगे? 2 की पावर 3 नहीं, सॉरी 2 गुणा 3 की पावर 6, इस प्रकार से। और 3 को क्या लिखेंगे? 3 गुणा 3 की पावर 3। इस वजह से मैंने तुम्हें होमवर्क मिल गया। 6 को क्या लिखेंगे? 2 गुणा 3। भैया 2 गुणा 3 क्यों? क्योंकि 2 हमारा यहाँ पर दे रखा। अगर यहाँ नहीं दे रखा होता तब हम इसको ऐसे रहने देते। अब यहाँ पर 3 आया तो 3 क्या 9 वहाँ पर लिखना पड़ा। जितनी घात उतनी घात लिख दी। कहाँ? यहाँ बेटा 6 2 3 6 ना होते, 3 क्या 9 होते, इन्हें तोड़ गए। आई ना बात समझ में? उसके बाद 2 की पावर 7 गुणा 3। अब यहाँ पर क्या हो गया? 2 की पावर 6, 3 की पावर 6, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 3। बताओ बात समझ में आई नहीं आई? आ गई। अब देखो गुणा में घातें जुड़ जाती है। पहले 2 2 वाले देखो, 1 2 ये रहा और 1 2 ये रहा। कितनी हो जाएंगे भैया? 6 6 वाले और 1 13। तो 2 की पावर कितनी होगी आपकी? ये बात किसी की बात समझ में नहीं है, ये बता दो। उसके बाद 3 की पावर देखो, 3 6 ये रहे, 6 3 9 9 3
12। तो 3 की पावर कितनी होगी आपकी 12। उसके बाद 5 की पावर कितनी होगी आपकी 3। अब इन्हें जोड़ो 3 12 और नहीं 13 12 प्लस 3 और कुछ थोड़ी ना रहेगा आपका। ठीक है तो जोड़ लेना नहीं 25 और 3 28। क्या बताए थे 28। तो भैया ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट। ए आपका नहीं फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर। यस भैया। आई बात समझ Yes, भैया। में नोट करो जल्दी। यहाँ पर देखो किसी अभाज्य होगा अभाज्य नहीं अभाज्य किसी अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड हो सकते हैं या होते हैं। ये देखो अब अभाज्य संख्या कौन कौन सी बताना 2 3 5 7 और 11 ऐसे डॉट डॉट नीचे हो जाएंगे। ठीक है इनमें एक चीज कॉमन मिलेगी तुम्हें 2 के क्या टुकड़े होंगे 2 का ना 2 3 के और 5 के 5 का ना 5 या 1 पंजे 5 1 सत्ते 7 1 की 11 तुम ये आ रहे हैं ना। तो तुम देख रहे हो कितने फैक्टर आ रहे हैं इनके बताना 2 ही तो आ रहे एक ये और एक ये कितने हो रहे 2 इनसे अलग भी और कोई आ रहा है देखना तो कितने होंगे 2। कौन सा ऑप्शन है आपका सही है थर्ड। अच्छा 168 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं भैया मैं बताओ 5। भैया जो भी होंगे अपने जरा कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना इसका। यस भैया। ठीक है ना। नेक्स्ट 14 और 77 के बीच में 7 के कितने गुणज हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं यहाँ पर लिखता हूँ इम्पोर्टेंट भैया जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान से देखना आप 14 और 7 का टेबल लिख दो 7 का ना 7 7 दूनी 14 7 21 7 चौक 28 7 पंजे 35 7 7 छंग 42 7 सत्ते 49 7 अट्ठे 56 7 नम 63 7 ढाई 76 और 7 77। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है अब उसने क्या कहा भैया उसने कहा है 14 और 77 के बीच में यानी भैया 14 ये रहा 1 मिनट रुको यानी इन दोनों के अंदर अंदर कितनी संख्या आ रही है ये बता जल्दी बताओ कितनी संख्या हाँ 77 14 और 77 के बीच में। तो देखो 8 है बहुत सुंदर दिया तो 8 ऑप्शन आपका करेक्ट फर्स्ट। हरी बात समझ में। अच्छा उसके बाद 8 के प्रथम 3 गुणज लिखिए भैया 8 का टेबल लिखो 8 का ना 8 8 दूनी 16 और 8 तिया 24 चेक करो कौन सा ऑप्शन आपका सही है। अच्छा 3 और 5 के प्रथम भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत जल्दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 और 5 के प्रथम 2 उभयनिष्ठ अपवर्तीय लिखिए ये चेक कर लेना ये क्या दिख रहा। ठीक है अपवर्तीय उभयनिष्ठ अपवर्तीय भैया क्या होंगे। अब यहाँ पर देखो 3 का टेबल लिखो ध्यान से देखना क्वेश्चन 3 का ना 3 3 दूनी 6 3 तिया 9 3 चौक 12 3 पंजे 15 3 छंग 18 3 सत्ते 21 और 3 अट्ठे 24 3 नम 27 और 3 ढाई 30। उसके बाद क्या लिखेंगे 5 का 5 का ना 5 5 दूनी 10 5 तिया 15 5 चौक 20 5 पंजे 25 5 छंग 30 5 सत्ते 35 5 अट्ठे 40 5 नम 45 5 ढाई 50। अच्छा ठीक है। अब मुझे ये बता दो भैया तुम कि इसके प्रथम 2 उभयनिष्ठ मतलब इन दोनों में ऐसे कौन सी चीज है जो दोनों में आ रही हो शुरू में मिल रही हो। तुमने देखा यहाँ पे भैया एक 15 और उसके बाद देखो 28 1 मिनट रुको उसके बाद तुमने देखा क्या 30। तो ये दोनों होंगे 15 और 30 आपका करेक्ट आंसर हो। थर्ड। ठीक है नोट करो इसे। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 16 आपका 6 के प्रथम 4 गुणजों का योग। मात्र एक क्वेश्चन बता रहा हूँ 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए और इससे पहले मैंने होमवर्क दिया था उन सबका आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए सभी को। ठीक है कैसे करेंगे भैया यहाँ पर देखो 6 के प्रथम 4 गुण क्या होंगे 6 6 दूनी 12
6 18 और भैया 6 चौक 24। इन सबको जोड़ो तो देखो 24 और 6 30 और 12 और 18 30 और 30 30 होते हैं 60। या फिर ऐसे लिख सकते हो 6 + 12 + 18 + 24 बराबर इन जोड़ों का आया 60। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। तो भैया बताओ ऐसे क्वेश्चन ये सभी कर सकते हैं यस नहीं भैया। हो सकते हैं। यस तो भैया। भैया आज का जो टॉपिक था क्या था, गुणनखंड और गुणज। ठीक है, तो ये हो जाता है यहीं पर कंप्लीट। अच्छे से तुम्हें पढ़ना है और डबल रिवीजन दोबारा करना है, डबल रिवीजन बार बार करना है, अच्छे से करना है। ठीक है ना। और कमेंट बॉक्स में जो आपको क्वेश्चन दिया उनका आंसर देना है और अपने सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर करना है। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।